परीक्षा पर चर्चा। आज 28 तारीख 8वां महीना वर्ष 2022 यानी 28 अगस्त 2022 दिन रविवार परीक्षा पर चर्चा का तीसरा दिन है। परीक्षा पर चर्चा का तीसरा दिन है। 2 दिन पहले परीक्षा पर चर्चा किया जा चुका है और आज परीक्षा पर चर्चा बिहार सचिवालय सेवा भर्ती परीक्षा पर संचालित किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी बिहार सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जो निकाला गया था सचिवालय सहायक की, जिनकी योग्यता स्नातक उम्र 18 वर्ष से अधिक है, वही विद्यार्थी इस परीक्षा में एलिजिबल है और इसका भर्ती निकाला हुआ लगभग 6 माह से अधिक हो गया है। इसलिए सोचे कि विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्यों नहीं सिलेबस उपलब्ध कराया जाए। और कॉल भी आ रहा था कि सर सचिवालय सेवा सहायक परीक्षा का प्रारूप का PDF डाला जाए। तो आज 28/8/2022 को बिहार सचिवालय सेवा भर्ती परीक्षा का प्रारूप डाल दिया गया है। इसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बिहार सचिवालय सेवा भर्ती परीक्षा संचालित होती है। इसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले भी 2 बार बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सचिवालय सहायक की भर्ती निकालकर उसे सफल बनाया गया है और ये तीसरी बार है बिहार सचिवालय सेवा की भर्ती को बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रकाशित किया। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह संभावित तिथि बताया गया कि नवंबर-दिसंबर में सचिवालय सेवा की प्रारंभिक परीक्षा यानी PT परीक्षा संचालित होगी। तो नवंबर-दिसंबर में PT परीक्षा के संचालित के लिए बिशानी क्लासेज ने आप लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए प्रारूप का गठन कर दिया गया है। आज PDF भी लोड कर दिया जा रहा है। इसमें देखा जाता यह है कि PT परीक्षा में क्या क्या सावधानी बरतना है। PT परीक्षा 150 अंकों की होगी, जिसमें 0.25 निगेटिव मार्क्स है। विद्यार्थी को निगेटिव मार्क्स पर विशेष रूप से ध्यान देना है। जो आए सटीक बनाए, वही रिजल्ट को सफलता दिलाने में कारगर रहेगा और रहता है। जहाँ जहाँ जिस परीक्षा में निगेटिव मार्क्स को अपनाया जाता है, वहाँ विद्यार्थी परीक्षा हॉल में जाने से पहले परीक्षा की तैयारी करने के समय ही सचेत हो जाते हैं और उनका अध्ययन स्वरूप जितना भी तैयारी होता है 2 घंटा के लिए कितना आप तैयारी किए, 2 घंटा के बाद आपको स्पष्ट पता चल जाता है कि हमने इतना पढ़ा तो इतना तैयारी किए। आज हमारी संस्था विद्यार्थी को कम समय में कैसे तैयारी कराएगी, कम समय में क्या पढ़ना है, कम समय में कौन सा टेक्निक अपनाना है, कम समय में सिलेबस के अनुकूल कौन सा चैप्टर को पढ़ना है, कम समय में कैसे अपना स्कोर को आगे बढ़ाएंगे, कम समय में सबसे ज़्यादा और सटीक सवालों का जवाब कैसे दें। लेकिन
बिहार सचिवालय सेवा भर्ती परीक्षा ने बिहार सचिवालय सेवा के लिए भर्ती परीक्षा के लिए पीटी परीक्षा में ओपन बुक सिस्टम प्रणाली अपनाती है। ओपन बुक सिस्टम प्रणाली का मतलब हुआ कि परीक्षा के समय आप किताब भी ले जा सकते हैं, जितने पेपर हैं उतने किताब ले जा सकते हैं। लेकिन किताब ले जाना समझिए कि तेज विद्यार्थी के साथ नाइंसाफी होगा। आप ही बताइए कि परीक्षा संचालित होने के लिए किताब ले जाइएगा, समय आपके पास कम है, तो क्या कर पाइएगा? ये बेवकूफ बनाना है, ये हिंट के लिए है। और जब तक आप अपना स्वयं स्टडी नहीं कीजिएगा, कोई परीक्षा में किताब काम नहीं करेगा। इसलिए परीक्षा जाने समय किताब को नहीं सोचना है कि क्या हम ले जा रहे हैं। तैयारी करने वाला विद्यार्थी पेन और एडमिट कार्ड लेके जाता है, वही परीक्षा में पास भी करता है। अब आइए प्रारूप पर। प्रारूप में क्या बताया गया है सो देखा जाए। 150 प्रश्नों का आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा पीटी परीक्षा के लिए। 150 प्रश्न जो क्वेश्चन है वे उसका मार्क्स है 600, यानी एक क्वेश्चन का मार्क्स है 400, 4 नंबर 4 अंक। 150 क्वेश्चन का मार्क्स कितना हो गया? 600 हो गया। कहने का मतलब यह है कि 150 क्वेश्चन में आप कितना बनाते हैं वो ध्यान देना है, और किस किस विषय से कितना कितना क्वेश्चन रहेगा वो भी बताया गया है। गणित विषय में देखिए 25 क्वेश्चन रहेगा, विज्ञान विषय से 25 क्वेश्चन रहेगा, गणित और विज्ञान मिला दिया जाए तो 50 क्वेश्चन रहेगा। सामान्य अध्ययन से 35 क्वेश्चन, समसामयिकी से 15 क्वेश्चन, दोनों को मिलाइएगा तो 50 क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद तार्किक रीजनिंग हो गया 50 क्वेश्चन। अब इसमें है कि गणित में आपको पास करने के लिए 10 क्वेश्चन बनाइएगा तो पास में उत्तीर्ण घोषित होइएगा। विज्ञान में 25 में 10 क्वेश्चन बनाइएगा तो पास कीजिएगा। सामान्य अध्ययन में 35 में 11 क्वेश्चन बनाइएगा तो पास कीजिएगा। समसामयिकी में 15 में 6 बनाएगा तो पास कीजिएगा, और 50 में रीजनिंग में 18 क्वेश्चन बनाएगा तो पास कीजिएगा। इसका मतलब क्वालिफाई कीजिएगा। अब यहाँ रिजल्ट आपका कैसे आएगा? रिजल्ट आने के लिए 25 में 20 क्वेश्चन बनाइएगा, 25 में 20 क्वेश्चन बनाएगा, 35 में 26 क्वेश्चन बनाइएगा, 15 में 13 क्वेश्चन बनाइएगा, और 50 में 45 क्वेश्चन बनाइएगा। तो आपको 120 से 124 अंक अगर 150 में लाइएगा तो रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। ये आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं अपना रिजल्ट लेकर के चल दिए, इसमें कहीं कोई दुराई है। अगर इसी में से बनाइएगा 90 गो, 100 गो, 105 गो, मन करते रहेगा धक धक। क्या करेगा? धक धक करेगा कि होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। इसलिए 120 प्लस बना के आइए, रिजल्ट अपना हो गया। इसीलिए ये प्रारूप का गठन किया गया है। अब यहां देखिए कि गणित में क्या पढ़ना है। गणित का 25 क्वेश्चन कैसे बनाना है? तो गणित में दिया गया है बीज गणित से 3 क्वेश्चन पूछेगा, लाभ हानि से 2 क्वेश्चन पूछेगा, क्षेत्रफल परिमाप से 3 क्वेश्चन पूछेगा, एसआई और सीआई में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 2 क्वेश्चन पूछेगा, प्रतिशत से 1 क्वेश्चन पूछेगा, समय दूरी काम से 1 क्वेश्चन पूछेगा, सरलीकरण से 2 क्वेश्चन पूछेगा, अनुपात से 2 क्वेश्चन पूछेगा, घातांक से 1 क्वेश्चन, वर्गमूल से 1 क्वेश्चन, घनमूल से 1 क्वेश्चन, त्रिकोणमिति से 2 क्वेश्चन, ज्यामिति से 2 क्वेश्चन, रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन, नावधारा से 1 क्वेश्चन। इस तरह से इतना चैप्टर को अगर आप गणित कंप्लीट कर लेते हैं तो 25 क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। ज्यादा गणित में नहीं पढ़ना है, यही सारे चैप्टर को पढ़ना है, आपका 25 में 25 आएगा। दूसरी है विज्ञान है तो जीव विज्ञान से 12 क्वेश्चन आएगा, रसायन विज्ञान से 8 क्वेश्चन आएगा, भौतिक विज्ञान से 5 क्वेश्चन आएगा।
उसी तरह से समान अध्ययन है, समान अध्ययन में इतिहास है, इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र। इतिहास से 15 क्वेश्चन, भूगोल से 7 क्वेश्चन, नागरिक से 8 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र से 5 क्वेश्चन। इस तरह से सब्जेक्ट का बंटवारा किया गया है। और ये समसामयिकी है तो अंतरराष्ट्रीय घटना से 3 क्वेश्चन, राष्ट्रीय घटना से 8 क्वेश्चन, क्षेत्रीय घटनाएं से 4 क्वेश्चन, और रीजनिंग है। रीजनिंग का तो अप टू डेट किताब है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, कोडिंग है, डिकोडिंग है, शब्द का अनुक्रमांक है, रैंकिंग है, आदि सारे बताए गए हैं। अब यहाँ देखना है, जिस तरह से गणित का चैप्टर हम बता दिए हैं, उसी तरह से साइंस का भी हम चैप्टर बताने जा रहे हैं। साइंस का चैप्टर में करना क्या है, साइंस का चैप्टर में पहले जीव विज्ञान को हमने उठाया। जीव विज्ञान में रक्त चैप्टर है, रक्त को पढ़ लीजिएगा, 1 क्वेश्चन बना दीजिएगा। विटामिन को पढ़ लीजिएगा, 2 क्वेश्चन बना दीजिएगा। रोग को, रोग जो होता है जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, और इसका रोगाणु के नाम, विषाणु के नाम से संबंधित 1 क्वेश्चन निश्चित है। कोशिका, कोशिका से संबंधित रॉबर्ट हुक हो गया, मैंने वैज्ञानिक का नाम है। कोशिका के अंदर में जो पाए जाने वाला भाग है उससे संबंधित जो क्वेश्चन रहता है वो पूछता है। पाचन सिस्टम को देख लीजिएगा, श्वसन को देख लीजिएगा, हृदय को देख लीजिएगा, हार्मोन्स को देख लीजिएगा, ग्रंथि 2 क्वेश्चन रहता है। हार्मोन से रहेगा, हार्मोन 2 प्रकार का होता है, अंतर हार्मोन और बाह्य हार्मोन, बाहर का ग्रंथि और अंदर का ग्रंथि। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण को देख लीजिएगा। ये जो सारे इतना बताया गया है जीव विज्ञान से संबंधित चैप्टर को बताया गया है। अब हम बताने जा रहे हैं रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, उसके बाद समाज अध्ययन को भी बारी बारी से बताएंगे। अभी रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान से जो बताया गया है कि 7 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन। अब रसायन विज्ञान से क्या पढ़ना है इस पर ध्यान दिया जाए। तत्वों का खोज, ध्यान एक नजर दौड़ा दीजिएगा, 1 क्वेश्चन लड़ेगा। उत्प्रेरक, तो किसी के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक काम करता है, उस प्रेरक का ध्यान दीजिएगा। प्रमुख धातु है तो प्रमुख धातु पर विशेष चर्चा ध्यान दे दीजिएगा। प्रमुख नियम है, कुछ नियम जो संबंधित है धातु से और धातु से, उसको दे दीजिएगा। परमाणु संरचना है, इसको पढ़ लीजिएगा, 1 क्वेश्चन मिला। यौगिकों का रासायनिक नाम देता है परीक्षा में, फिर आवर्त सारणी से पूछता है, उसके बाद अम्ल, क्षार, लवण से पूछता है। इतना चैप्टर आपको रसायन में पढ़ लीजिएगा, 5-7 क्वेश्चन आ जाएगा आपको। फिर भौतिक में है, भौतिकी में है दर्पण लेंस से 1 क्वेश्चन दर्पण से या 1 क्वेश्चन लेंस में देगा। प्रकाश संबंधी नियम है, उसमें प्रकाश का प्रवर्तन है, अपवर्तन है, विक्षेपण है। रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता से भी देख लीजिएगा, संलयन है, विखंडन है। 1 क्वेश्चन ध्वनि, ध्वनि से संबंधित जो चैप्टर है उसको देख लीजिएगा, 1 क्वेश्चन आएगा। तरंग, तरंग संबंधित है, उसको देख लीजिएगा। 5 चैप्टर देखिए, 5 क्वेश्चन बनाइए, 10 चैप्टर देखिए, 10 क्वेश्चन बनाइए। इस तरह से हमारा प्रारूप बनाया गया है। अब यहाँ देखना है कि समान अध्ययन जो है इतिहास है। इतिहास में आपको आधुनिक भारत का इतिहास वो पढ़ के जाना है। आधुनिक भारत का इतिहास में कांग्रेस का हो गया गठन, 1857 का विद्रोह हो गया, गांधी जी का योगदान देख लीजिएगा, बिहार से संबंधित इतिहास देख लीजिएगा। फिर भूगोल है, भूगोल में सौरमंडल है, महासागर है, महादेश है, उसके बाद है वायुमंडल है, उसके बाद है उत्पादन है, फिर नागरिक है। नागरिक में देख लीजिएगा राष्ट्रपति का नियुक्ति, संशोधन, अनुच्छेद, भाग, और फिर है अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में पंचवर्षीय योजना को देख लीजिएगा, बैंकिंग व्यवस्था को देख लीजिएगा। इतना सारा अगर देख लेते हैं तो जो भी क्वेश्चन 35 क्वेश्चन बताया गया, 35 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन अब जवाब दे दीजिएगा। अब आइए समसामयिकी पर। समसामयिकी में अंतरराष्ट्रीय से 3, अंतरराष्ट्रीय से 3 का मतलब हुआ भारत से बाहर का।
चुनाव संबंधी विशेष चर्चा दीजिएगा, घटना कोई घटा उस पर चर्चा दीजिए मतलब उसको पर ध्यान देना है। उसके बाद कौन सा खेल पूरे विश्व में कहाँ कहाँ हो रहा है, कौन सा सम्मेलन कहाँ कहाँ हो रहा है, उस पर देना ध्यान। फिर राष्ट्रीय है, भारत के अंदर जो भी है सम्मेलन है, चुनाव है, कहीं मेला लग रहा है, कोई तरह का घटना हो गया, कोई विशिष्ट आदमी जो है देहांत हो गए, ये सारे चीज में आते हैं। और क्षेत्रीय में हो गया अपना जिस राज्य का परीक्षा संचालित हो रहा है उसको देखने के लिए जा रहे हैं तो वो हो गया क्षेत्रीय। बिहार का परीक्षा सचिवालय सेवा है तो बिहार से संबंधित जानकारी आपको रखना है। और रीजनिंग जो है, रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल जब इसका सिलेबस शुरू करेंगे तो बारी बारी से सारे चैप्टर को पढ़ा दिया जाएगा। इस तरह से हमारा बिहार सचिवालय सेवा परीक्षा का प्रारूप आप लोगों को तैयार कर दिया गया है।